राम जी आए अयोध्या में इसलिए हम दिवाली मना, तो फिर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों करते हो? होली पे हम सबको ऐसे रंग उठेल उठेल के फेंक रहे, कोई बेचारा सफेद कुर्ते पजामे में आ रहा है, हम आए उस पर डाल दी, बुरा ना मानो होली है। भाई क्यों बुरा ना माने? कोई नहा धो के सफेद कपड़े पहन के निकला, आपने उस पर रंग डाल दिया और आप बुरा ना मानो होली है, आज डाल सकते हैं। आज क्या है, क्यों है ये भाई? आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज बुरा ना माने? रक्षाबंधन है, आज की जनरेशन को बोलो रक्षाबंधन है, सब बड़े एक से एक डिजाइनर कपड़े सिलवाएं, क्या है राखी है, मेरे को जाना है, यहाँ जाना है, ये जाना है, ओ ऐसे जैसे कोई शादी हो रही हो, ऐसे लहंगे पहन पहन के बहनें आती हैं राखी बांधती हुई। क्यों करते हो रक्षाबंधन? आज क्या हुआ था, क्या दिक्कत है? जो एक संस्कृति है उसमें आप कहीं भी देखोगे, जब जैसे दिवाली होती है, कुछ होता है, कुछ शुभ उत्सव होता है, तो हम बाजार में देखते हैं जो बंधनवार मिलते हैं पत्तों का, तो अशोक के पत्तों का बंधनवार मिलता है ना, अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार मिलता है। लोग केले का वृक्ष बाहर लगाते हैं, हम भी वो पत्तों का ला के लगा देते हैं। ये सब सुना है ना, केले का वृक्ष लगाओ, ये सब करो। अब ये कोई कर ले, हम कर ले, पर क्यों करते हैं? ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गौरांगा नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बसंत पंचमी महोत्सव है और बसंत पंचमी पे बहुत सारे शुभ मुहूर्त हैं। श्री राधा गोविंद देव जी जो हैं उनका भी प्राकट्य बसंत पंचमी का ही है। और ऐसा बताया जाता है कि नाभा जी जो हैं उनके गुरु अग्रदेव जी जो हैं उन्होंने आज ही के दिन उन्हें दीक्षा भी प्रदान करी थी। तो बहुत जगह ये बात नहीं मालूम है कि नाभा जी का जन्म कब हुआ था। सब लोगों को अलग अलग तिथि पता है। हाँ, वो वहाँ हम कहाँ जाते हैं जयपुर में? गलता कुंड में जहाँ नाभा जी की भजन कुटीर है वहाँ, तो वहाँ पे 8 अप्रैल लिखा है कि नाभा जी का जन्म हुआ था। पर उस तिथि की इतनी कोई प्रमाणिकता नहीं है कि है कि नहीं है, क्योंकि वो तिथि भी नहीं है, वो तो डेट है 8 अप्रैल। तो तिथि ना होने के लिए की वजह से जो श्री नाभा जी हैं, नाभा जी सब जानते ही हो, भक्तमाल जिन्होंने रची थी। नाभा जी शुरू में एकदम जब अपने बाल्यकाल में थे तो अंधे थे, और बोलते ऐसे अंधे थे कि उनके मुख पे कोई आकार भी नहीं था आँख का। समझ रहे हो? जैसे आँख है लेकिन दिखता नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ये पूरा माथे के बाद सीधा मांस, पूरा कोई आकृति नहीं थी आँख की। आँख से दिखता नहीं अलग बात है, आँख ही नहीं थी, कुछ है ही नहीं आकृति, बिल्कुल सीधा ऐसे फेस, जैसे बिना आँख का ही कोई मुख बना दिया हो, ऐसा मुख था उनका नाभा जी का। और अकेले विचर रहे थे जंगल में, बहुत छोटी अवस्था में, 5 वर्ष की उनकी उस समय अवस्था थी नाभा जी की। और बोलते अग्रदेव जी और एक और महात्मा वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक, इसलिए नज़र गई कि इतने घने जंगल में और एक छोटा सा 5 साल का बालक और इसके साथ कोई है नहीं। तो वो जो महात्मा थे वो दोनों वहाँ पे रुके। कई जगह ऐसा भी लिखा है कि वो आकाश के रास्ते से जा रहे थे, ऊपर से वन से जा रहे थे अग्रदेव जी और एक महात्मा। तो उन्होंने जब देखा कि नीचे ये वन में अकेला बच्चा ऐसे घूम रहा है, तो बोलते करुणावश वो वहाँ पे आए, और नाभा जी तो देख सकते नहीं थे। नाभा जी से पूछा कि बालक आपका नाम क्या है, आप कौन हो? तो नाभा जी बोलते कौन हूँ, ये क्या परिचय बताऊँ मैं आपको, कौन हूँ, किस कंटेक्स्ट में आप पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ? अगर आप आत्मा के कंटेक्स्ट में पूछ रहे हो तो मैं वही भगवान का अंश हूँ जो भगवान के अंश आप हो। तो कौन हूँ क्या?
वही जो अंश आपके भीतर है वही अंश मेरे भीतर है। और शरीर के हिसाब से पूछ रहे हो तो वही 5 धातुओं से बना हुआ शरीर आपका भी है, वही 5 धातुओं से बना शरीर मेरा भी है। तो मैं कैसे बताऊं कि मैं कौन हूं, मैं कैसे अलग हूं, क्या बताऊं मैं? तो बोलते आपका नाम क्या है? तो नाम से क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है मेरा कोई भी नाम, उससे आपको क्या फर्क पड़ जाएगा? नाम तो केवल परिचय के लिए होता है, और परिचय तो महात्मा आपका और मेरा है ही नहीं, तो क्या नाम से? आप जो चाहो वो बोलो। तो अग्रदेव जी ने सोचा कि कोई साधारण बालक तो नहीं है ये, 5 वर्ष का जंगल में घुमा हुआ व्यक्ति, नहीं तो सबसे पहले वो मदद मांगेगा कि भाई मेरी रक्षा करो, मैं यहाँ ऐसा हूँ। वो भी ऐसे ही आए थे, कोई भी 5 वर्ष का बालक ऐसे ही बोलेगा मेरी रक्षा करो, मैं यहाँ फंस गया हूँ, ये है वो है, कुछ भी नहीं। और बोले ये तो हमसे ज़्यादा ज्ञान बखार रहा है। तो और 1-2 बातें करी तो एकदम ऐसे ही कि जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो यहाँ पे। बोले आप अकेले विचर रहे हो इस वन में, बोले आप भी ऐसे ही हो। ये संसार क्या है? बोले संसार एक जंगल ही तो है और सब इसमें अकेले ही विचर रहे हैं। अगर नाभाजी ने बोला 5 वर्ष के, अगर बोले किसी को ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ है तो वो अंधकार में है महाराज। अगर आप मुझे कह रहे हो कि मैं अकेला हूं तो अकेले तो सारे ही हैं, और मैं अकेला हूं, मुझे ये बात मालूम है कि मैं अकेला हूं, तो मैं अंधकार में नहीं हूं। अग्रदेव जी ने सोचा, और उनके साथ जो महात्मा थे उन्होंने बोला कि भाई जो ये बालक है ये साधारण बालक नहीं है, मैं देख पा रहा हूँ कि ये बड़ा होके कोई दिव्य पुरुष ही बनेगा, इसकी दिव्यता अभी नजर आ रही है, इसकी बातों से भी, इसके चेहरे से भी। और उन्होंने अग्रदेव जी को बोला कि आप महात्मा इन पे कृपा करो। कृपा के लिए उन्होंने बोलते अग्रदेव जी ने उनके सर पे हाथ रखा, और जैसे ही अग्रदेव जी ने उनके सर पे हाथ रखा उनकी दोनों आंखें आ गई नाभाजी की उसी समय, और वो देखने लगे। और जब देखने लगे तो जो महात्मा साथ थे अग्रदेव के, उन्होंने बोला कि देखो आपने इनको आंखें तो दे दी, पर अब इन आंखों से कहीं ये संसार में ना रम जाए, तो इससे पहले जैसे बोलते माँ बाप जो हैं वो बच्चे को जिस प्रकार पालन पोषण करते हैं कि बिगड़ ना पाए, तो बोलते ऐसे ही आपने इसको आंखें आज दे दी, अब इसकी ऐसी रक्षा करो कि ऐसा ना हो कि इन नज़रों से ये संसार को देख के उससे लुभायमान हो जाए। तो क्या करें? तो बोले आपको इन्हें आज दीक्षा दे देनी चाहिए। तो वो जो दिवस था वो बसंत पंचमी का ही दिवस था। बसंत पंचमी के दिन नाभाजी को उन्होंने जो नाम दिया नारायण दास, वैसे नाभाजी का, तो उसी समय उन्होंने बोलते उनको मंत्र दिया, नारायण दास नाम दिया, और वहीं से उनको अपने साथ आश्रम में ले गए जहाँ वो रहते थे अग्रदेव जी, वहीं पे अपने साथ ही उनको ले गए कि अब मैं ही इसको साथ में रखूँगा। तो माता पिता बोलते उनके अग्रदेव ही एक प्रकार से थे, उन्हीं के साथ रहते थे, और दिव्यता उनकी बढ़ते बढ़ते इतनी बड़ी कि हम सब जानते हैं कि किस प्रकार आगे जाके अग्रदेव एक दिन अपने ध्यान में बैठे थे, और उनके ध्यान में जब वो सीताराम जी का ध्यान कर रहे थे, और ध्यान में क्या कर रहे थे कि वो उनको पुष्पों की माला पहना रहे थे। राम जी ने सिर झुकाया, ये मेडिटेशन में अग्रदेव जी, और नाभा जी उनको पंखा झल रहे थे। अग्रदेव जी के स्मरण में ऐसा हुआ कि वो माला गूंथ के राम जी के गले में माला पहना रहे हैं, और जो ही पहनाने लगे तो अग्रदेव जी का एक और शिष्य जो है वो अपना जहाज लेके जा रहे थे, नमक का जहाज, मतलब जैसे आजकल कंटेनर आते हैं ऐसे उस समय शिप जहाज में सामान लेके जाया करता था। तो उसी प्रकार जैसे शिप में ही कंटेनर भी आते हैं आजकल, उसी प्रकार से वो अपना पूरा जहाज लेके जा रहे थे, और वहाँ उनका जहाज अटक गया। समुद्री कोई तूफान के कारण या किसी भी कारण से उनका वो जहाज अटक गया, और जब अटका तो बोलते उन जो उनके शिष्य थे उन्होंने अपने गुरुदेव को याद किया। वहाँ उन्होंने गुरुदेव को याद किया, यहाँ गुरुदेव के स्मरण में वो शिष्य आ गया। और यही बोलते गुरु और शिष्य का संबंध ऐसा ही होता है। हम लोग सोचें कि हम किसी संकट में फंस गए, पता नहीं अब कौन देखेगा कौन नहीं करेगा। बोले आज भी अगर कोई भी शिष्य को सद होने की जरूरत है, गुरु तो सद ही है, सद गुरु है ही, लेकिन शिष्य को सद होने की जरूरत है। अगर सद शिष्य है, अगर सच्चे हृदय से वो शिष्य गुरुदेव को याद करता है, तो बोलते गुरुदेव के स्मरण में, चाहे वो
इस पृथ्वी पे अभी लीला कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, पर गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। तो जैसे ही वो उन्हें स्मरण करेंगे, बोले सबसे पहले अगर कोई संकट में आपकी मदद कर सकता है तो वो गुरुदेव है सबसे पहले। हम लोग जनरली, ये मैंने एक बार बहुत पहले कुछ भक्तों को बताया था कि ये एक सीक्रेट है। हम लोग जनरली जब किसी मुसीबत में होते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं। गलत नहीं, अच्छी बात है। अगर हम संकट में भी भगवान का ही स्मरण करें, इस संसार में किसी से अपेक्षा ना रख के भगवान का स्मरण करें, ये अच्छी बात है। पर ये बोलते महात्माओं ने बताया, ये एक राज है, ये एक सीक्रेट है, जो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं नाभाजी के कंटेक्स्ट में भी, कि अगर कोई व्यक्ति संकट में अपने गुरु को याद करे तो बोले गुरु जो है वो भगवान का विगलित हृदय ही है। गुरुदेव जो है भगवान के हृदय में करुणा जब उछाल मारती है तो वो गुरु रूप में आते हैं। तो इसीलिए बोलते हैं अगर शिष्य उस समय गुरु को याद कर ले संकट में कि आप मुझे इससे निकालो, और एक शिष्य भगवान को याद कर रहे तो बोले भगवान को याद करने से बहुत ज्यादा लाभ जल्दी उसको होगा जो गुरु को याद कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं भगवान को याद मत करो, भगवान को याद करो, पर गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। और क्योंकि गुरु भगवान का करुणा विगलित हृदय ही है, तो बोलते डायरेक्ट आप अगर गुरुदेव को याद करते हैं तो सबसे पहले संकट से निकालने वाले गुरुदेव होते हैं। तो उन्होंने जो शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु को याद किया, और जब गुरु को याद किया तो गुरु देखो कहाँ, गुरु कहाँ है? लीला में। हम कह रहे हैं गुरु तो लीला प्रविष्ट हो गए, आप कैसे सुने? अरे वो स्मरण में लीला प्रविष्ट भी हैं, वहां भी उनको अपने शिष्य की पुकार सुनाई दी, और जैसे ही पुकार सुनाई दी तो उनका ध्यान वहां से हटा जहां वो हार पे ना रहे थे। नाभाजी तो पंखा झर रहे हैं बाहर से, ये सब उनके स्मरण में हो रहा है। नाभाजी ने पंखा झरते हुए अग्रदेव जी को कहा गुरुदेव वो निकल गया, आप अपने स्मरण में रहिए। उन्होंने बोलते पंखा झर के ही वो जो शिप था उसको आगे निकाल दिया, ऐसे पंखा झर के। बोले गुरुदेव वो हो गया, आप उसकी चिंता ना करें, जहाज निकल गया, आप अपने स्मरण में रहे। अग्रदेव जी ने माला पहनाते तुरंत आंख खोली और बोलते कि ये कैसे हो गया कि मैं अपने स्मरण में क्या कर रहा हूं ये तुम्हें पता है, और मैं अपने स्मरण में अपने शिष्य को याद कर रहा हूं, मेरा शिष्य गुरु को पुकार रहा है, और यहां तो बोले आपकी शीत प्रसादी से ही गुरुदेव ये संभव है। माने आपके उच्चिष्ट से, आपके प्रसादी पा पा के ही ये संभव हुआ है गुरुदेव, इसमें मेरी कोई वो नहीं, ये सब आप ही की है। तब अग्रदेव जी ने उन्हें ये वरदान दिया, ये आशीर्वाद दिया तब अग्रदेव जी ने कि जिस प्रकार अब कोई किसी के स्मरण में प्रवेश कर जाए, और फिर कोई किसी भी नहीं अपने गुरु के स्मरण में प्रवेश कर जाए, कितनी बड़ी बात है। गुरु किसी शिष्य के स्मरण में आ जाए बड़ी बात नहीं है, वो तो है ही, मगर शिष्य किसी गुरु के स्मरण में चला जाए, इससे उत्तम और कुछ नहीं है। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, क्या गति होगी उनकी, तो और क्या सेवा होगी उनकी कि वो अपने गुरु को वहां देख के उनको आप उधर ही रही, कोई बात नहीं, ये तो मैंने कर दिया है। और एक पंखा यहां से जरा वहां का जहाज निकल गया, बस यहाँ हवा से ही। तो नाभाजी को उन्होंने अग्रदेव जी ने उस समय आशीर्वाद दिया कि जिस प्रकार आपने मेरे स्मरण में प्रवेश कर लिया, अब आप भक्तों का चरित्र लिखो, सब भक्तों का चरित्र लिखो। नाभाजी ने कहा कि मैं कैसे लिखूं, पता नहीं कब कब कौन 500 साल पहले आए हैं, 1000 साल पहले आए हैं, 2000 साल पहले आए हैं, और कहाँ कहाँ के लिखे हुए हैं उन्होंने, तो रामायण के, महाभारत के, कहाँ कहाँ के, और क्या क्या। वो तो बोले मैं कैसे लिखूंगा गुरुदेव। बोले जिस प्रकार आप मेरे उसमें चले गए उसी प्रकार आपको सब अनुभूति हो जाएगी, सब आपके स्मरण में आ जाएगा, सब आपके हृदय पटल में प्रकट हो जाएगा, सारे भक्तों का चरित्र आपके हृदय में आ जाएगा। और कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि नाभाजी को आके सब भक्तों ने अपना अपना चरित्र जो है दृश्य की तरह बोले उन्होंने देखा है। ये यहाँ जितना लिखा है वो बोलते उन्होंने जो लिखा है उसको उन्होंने एकदम ऐसे देखा है जैसे हम मूवी देख रहे हैं कोई, ऐसा नाभाजी ने सब भक्तों का चरित्र देखा और फिर उस चरित्र को उन्होंने भक्तमाल में प्रकट किया। तो वो नाभाजी जो हैं आज ही के दिन बसंत पंचमी पे ही उनका
उनकी जन्म तिथि मनाते हैं बसंत पंचमी पे एक तरीके से, क्योंकि ये भी तो जन्म ही है। और जब भी कोई भी जन्मदिन हो तो वैष्णव जो हैं वो तो इसी को जन्मदिन मानते हैं जिस दिन उनकी दीक्षा हुई, तो इसीलिए बोलते बसंत पंचमी को ही नाभाजी अपना जन्म दिवस मानते। तो आज बसंत पंचमी है, ये हम आज उत्सव कर रहे हैं, मगर एक दिन बाद है, 2 दिन बाद। तो बसंत पंचमी पे ही नाभाजी का प्राकट्य हुआ था। अब श्रीमन महाप्रभु आगे चलते तो हमने शायद चर्चा करी थी ये, प्रेमावेशे नृत्य गीते बहुत करिला, दिन दुई रही लोके कृष्ण भक्त कोइला। वो कहीं भी जाते, कहीं भी, या जितने शैव्य लोगों से मिलते, शैव्य मतलब जो भगवान शिव के उपासक हैं, उनको भी मिलते तो उनको वैष्णव कर देते। और कोई भी, हमने और पीछे हमने चर्चा करी कि कोई भी किसी का भी उपासक है, श्रीमन महाप्रभु को देख के वो वैष्णव हो जाता। वो सब जो हैं अपने मुख से कृष्ण नाम लेना शुरू करते। क्यों कैसे हो गए? बोले प्रेमावेश नृत्य गीत बहुत कर। उनका प्रेमावेश में उनका नृत्य गीत देख के, गीत मतलब उनका संकीर्तन सुनकर, जो वो नृत्य कर रहे हैं, जो वो संकीर्तन कर रहे हैं, जो वो हरि नाम कर रहे हैं, वो नाम सुन के ही सारे जितने आसपास के जीव हैं वो सब बोलते, वो भी उन्हीं का नाम लेने लग जाते हैं, वो भी कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर देते। चाहे कोई कब से किसी का भी भजन कर रहा है, चाहे साधारण जीव है, चाहे वो विषयी है, चाहे वो शैव है, चाहे वो शक्ति का उपासक है, चाहे वो भगवान राम सीता जी का उपासक है, सबको उन्होंने जो है वैष्णव कर दिया अपने प्रेम से। और एक नाम का भी उन्होंने बल जो है और नाम का जो है उस समय प्रचार किया। ये नाम ही परम सत्य है। इसीलिए अगर हम श्रीमद् भागवतम में भी देखें तो सबसे पहले किसको प्रणाम किया गया है? व्यास देव ने सबसे पहले प्रणाम किया सत्यम परम धीमहि। तो बोलते उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि भाई शिव जी को प्रणाम, ऐसे नहीं कहा कृष्ण जी को प्रणाम, राधा रानी को प्रणाम, कुछ नहीं। किसको प्रणाम किया सबसे पहले? सत्यम परम धीमहि। मैं किसको समर्पण होता हूं, मैं किसको दंडवत करता हूं? सत्य को। और सिर्फ सत्य को नहीं, सत्य कौन है? सत्य भगवान है। सत्य चित आनंद में सबसे पहला सत्य ही है। सत्य का अर्थ क्या है कि हम कैसे भी हों, हमारा चरित्र कैसा भी हो, हमारा स्वभाव कैसा भी हो, जब हम भगवान के समक्ष खड़े होते हैं तो हमारे भीतर का सत्य ही निकलता है, मुंह से चाहे ना बोलें। मगर जब हम उनसे चर्चा करेंगे, चाहे कोई कैसा भी हमें समझ रहा हो, भैया ये तो बड़े अच्छे भक्त हैं, ये तो ये है, वो तो वो है, भगवान के समक्ष खड़े होंगे तो हम ऐसे होंगे कि आप तो जानते हो मेरी स्थिति क्या है, आपको तो मेरे भीतर का सब पता है। कोई भी कैसा भी व्यक्ति हो, जब वो भगवान के समक्ष जाता है तो अपना सत्य ही प्रतीत करता है, सत्य ही बोलता है। ये बात है कि नहीं है? चाहे कैसा हो, लेकिन जब ऑल्टर के आगे खड़ा होगा, जब भगवान के समक्ष खड़ा होगा, तो उसके हृदय में जो बात चल रही है भगवान से, वो सत्य ही है, वो कुछ और नहीं है ना। ये बात है कि नहीं? आप कितने मेकअप कराओ, सुंदर बन जाओ, ये कर जाओ, आप हीरोइन हो, आपको सब पूछते हैं, आप हीरो हो, आप बहुत बड़े कथाकार हो, बहुत बड़े संगीतकार हो, बहुत अच्छा संकीर्तन करते हो, बहुत अच्छा नृत्य करो, कुछ भी करते हो, चाहे सारा ज़माना आपको कितना पूजता हो, ऊपर करता हो, लेकिन जब वहाँ जाओगे तो आप हाथ जोड़ के अपनी असल स्थिति से ही भगवान से बात करोगे। तो इसीलिए बोलते, हालांकि और भी कई अर्थ हैं सत्य के, लेकिन ये भी एक अर्थ है कि इसीलिए भगवान को सतचित आनंद में जो सत्य, भगवान को सत्य बोला कि वहाँ खड़े होकर सब सच्चे हो जाएंगे। ये उनका प्रभाव है। ये भगवान का प्रभाव है कि नहीं? कि भगवान तो भगवान, कैसा कपटी जीव भी आ जाए वो भी उनके समक्ष खड़ा होकर सत्य ही बात करेगा। तो इसीलिए भगवान का एक नाम सत्य भी है। मगर यहाँ पे जो प्रणाम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं सत्यम परम धीमहि। हम केवल सत्य को नहीं, हम परम सत्य को प्रणाम कर रहे हैं, व्यासदेव बोल रहे हैं। तो बोले परम सत्य कौन है? बोले परम सत्य है श्री हरि नाम। क्यों? क्योंकि सत्य जो है
उसके दर्शन, साक्षात अनुभूति, ये शायद किसी को ना हुई हो, बहुतों को ना हुई हो, किसी को नहीं, बहुतों को नहीं हुई, पर नाम ने सबका कल्याण किया है। एक हमने राजा की कथा सुनी थी, जिनको राम जी ने भी प्रण ले लिया था कि मैं मारूंगा। ये मैं बता नहीं रहा हूं, हमने कथा की चर्चा करी हुई है। वो माता अंजना के पास पहुंच गए, अंजनी माता के पास। अंजनी माता जी ने प्रण दिया कि कोई बात नहीं, मेरा बेटा तुम्हारी रक्षा करेगा। हनुमान को बोला राम जी की सौगंध लो कि जो मैं बोलूंगी वो करोगे। राम जी की सौगंध ली। उन्होंने कहा ये राजा, इसकी रक्षा करो। बोले किससे रक्षा करनी? बोले राम जी से। और राम जी को जब भृगु ऋषि ने बोला कि भैया उसको वध कर दो, उसने मेरी इंसल्ट करी है, तो राम जी को ये बात बोलने से पहले भृगु मुनि ने बोला पहले अपने सबसे प्रिय की कसम खाओ कि जो मैं बोलूंगा वो तुम करोगे। तो राम जी ने सौगंध बोले किसकी खाई? राम जी ने हनुमान जी की सौगंध खाई। हनुमान मुझे सबसे प्रिय हैं, मैं हनुमान की सौगंध खाता हूं, आप जो बोलोगे वही करो। उन्होंने बोला उसकी हत्या कर दो, उसने उसका वध कर दो। सजा के रूप में उसने अनाचार किया है, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, प्रणाम नहीं किया सबके सामने। और ये जो है ये एक संकेत है, केवल मेरी बात नहीं है, ये एक संकेत है कि वो ब्राह्मणों की सम्मान नहीं करना चाहता या नहीं कर सकता। तो वहाँ राम जी ने संकल्प लिया है कि मैं उसको मार दूंगा, हनुमान जी की कसम। हनुमान जी ने खाई है राम जी की कसम कि मैं इसे बचाऊंगा। अब राम जी ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए, और जब वहाँ पहुँच गए तो वो राजा भी खड़ा है, हनुमान जी भी खड़े हैं और राम जी भी खड़े हैं। राम जी ने तीर निकाला, हनुमान जी आगे आ गए। भगवान क्षमा करना, मगर इसके ऊपर तीर चलाने से पहले आपको मेरे पे चलाना पड़ेगा। राम जी ने कहा बेकार की बात कर हनुमान जी, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? बोले सॉरी राम जी, लेकिन आपकी सौगंध खाई है। राम जी बोले मैं भी पीछे नहीं हट सकता हनुमान, मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है, अब क्या करोगे? बोले हनुमान जी कह रहे आपका वास्ता है, मुझे तो इसको बचाना ही है। राम जी बोले तुम्हारा वास्ता है हनुमान, मैं इसे मार के ही छोड़ूंगा। बोले तो ठीक है, आप मारो और मैं बचाऊंगा। और हनुमान जी ने बोलते राम का नाम लेना प्रारंभ करा, राजा को पीछे रखा। कई जगह ऐसा भी बोला है कि उन्होंने अपनी पूंछ में उनको बंद कर लिया राजा को, और क्या कर रहे हैं? निरंतर राम नाम ले रहे हैं। और राम नाम लेने से क्या हुआ? बोले उनके तीर आते और चले जाते। राम जी के तीर आते वहीं विध्वंस हो जाते, उनको मार नहीं पाते। तब नारायण वो नारद जी वहां पे आए। नारद जी ने भृगु महाराज को बोला महाराज ये तो हमारा ही किया गया है, ये बताने के लिए कि राम से बड़ा राम का नाम। राम जी भी चाहे उसे मारना, नहीं मार पा रहे। क्यों नहीं मार पा रहे? बोले क्योंकि नाम रक्षा कर रहा है उसकी। तो इसीलिए सत्य कौन है? भगवान। पर परम सत्य कौन है? भगवान का नाम। नाम जो है ये परम सत्य है। नाम सत्य ने तो कईयों की रक्षा करी है, पर परम सत्य ने तो युगों युगों तक सबकी रक्षा करी है, कर रहे हैं, करते रहेंगे। नाम का अनुभव तो सबको है, नाम तो सबके पास है। आप कहो हमारे घर में अर्च विग्रह नहीं है, कोई बात नहीं, नाम तो है। सत्य नहीं है, परम सत्य तो है आपके पास। आप कहीं बाहर जा रहे हो, बाजार जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, इस पूरे विश्व में कहीं पे भी हो, परम सत्य तो आपके पास है, नाम। तो बोले अगर भगवान सत्य हैं तो वो परम सत्य हैं। इसीलिए सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में प्रणाम किया गया परम सत्य को। सत्यम परम धीमहि, नाम को ही प्रणाम किया गया। और आज क्योंकि भक्तमाल का प्राकट्य है तो मैं सोचा था एक कोई चरित्र हम लोग छोटा सा ले लेंगे, फिर उसके बाद गौर कथा प्रारंभ करेंगे। तो कोई ऐसे मैंने पढ़ा नहीं, कुछ करा नहीं, आज मैं कुछ ज़्यादा खुद अपना स्वाध्ययन नहीं मैं कर पाया, लेकिन एक छोटा चरित्र याद आ रहा था कि जैसे आजकल ये सब चल रहा है कि अयोध्या का, तो वहीं पे यहाँ ओरछा का स्मरण हुआ कि ओरछा में जैसे मधुकर शाह जी थे। अब ये देखो आज कुछ समय पहले जो ये अयोध्या में अब स्थापना हुई है रामलला की और बालक राम जी की, तो बालक राम जी की जो अभी जो स्थापना हुई है उन्हें बालक राम कहते हैं। तो उनकी जो अभी स्थापना हुई है, इससे पहले से जो
सही रूप से भगवान की अगर वंदना हो रही है तो वो ओरछा धाम में हो रही है। ओरछा मालूम है आप सबको? तो ये ओरछा में राम जी का ही मंदिर है और बोलते आज भी ओरछा में वहाँ पे सुबह शाम पुलिस आती है और उनको सलामी दी जाती है। जैसे एक राजा को सलामी दी जाती है ऐसे पुलिस फोर्स खड़ी होती है और प्रॉपर फायरिंग के साथ वहाँ राजा का पट खुलता है। जैसे राजा के पट खुलते हैं, जैसे यहाँ कोई अगर प्रेसिडेंट आ रहा है या कुछ आ रहा है तो जैसे सलामी दी जाती है ना, ऐसे रोज ओरछा में ऑफिशियली पुलिस के लोग वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे सलामी दी जाती है, क्योंकि वहाँ पे बोलते हैं ओरछा के राजा राम ही है, वहाँ राजा राम है। तो ओरछा के किंग जो हैं वो राम है। जैसे जयपुर में गोविंद देव जी वहाँ के हैं, तो ओरछा में तो बोलते ऐसे राजा हैं कि ओरछा में आज भी किसी भी सरकारी अफसर को वहाँ पे लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना मना है। यहाँ लाल बत्ती की गाड़ी नहीं घूमेगी। क्यों? बोले आप यहाँ कुछ नहीं हो, यहाँ के राजा राम है। और इसीलिए सोते समय शाम को शायद होती है, उनको सलामी दे के फिर पट बंद होते हैं और ऐसे ही खोले जाते हैं। तो वहीं के एक संत हैं जो वहाँ के पहले राजा थे, मधुकर शाह जी। मधुकर शाह जी बोले वहाँ के, अब मैं पूरा चरित्र भी नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि हमें गौर कथा पे भी चर्चा करनी है। मधुकर शाह जी तिलक लगाते, सब कुछ करते, जैसे सब वैष्णव होते हैं बिल्कुल ऐसे ही रहते और भगवान को ही वहाँ का राजा समझते। लेकिन ओरछा ग्राम के तो वो राजा थे, पर पूर्ण रूप से जो महाराज थे, जो पूरे भारतवर्ष के थे, वो अकबर थे उस समय। ऐसे होता है ना छोटे छोटे प्रोविंस के, तो ये सब राजा हैं। हालांकि मधुकर शाह जी बहुत बहादुर और बड़े, जैसे एक राजा कौन थे जिनकी वो सारी रानियां जब मुगल आए थे तो उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर लिया था, मगर मुगल के हाथ में नहीं गई थी। हाँ, पद्मावती रानी थी। नहीं, वो राजा कौन थे? पद्मावती तो थी, छत्रपति तो नहीं हाँ वो नहीं थे, वो तो महाराष्ट्र में थे। तो मेरे भी स्मरण से निकल गया। होता रहेगा। पद्मावती के, चलो कोई भी थे, तो अभी नाम स्मरण नहीं हो रहा। तो जो थे, जैसे वहाँ पे कई 100 रानियां जो हैं वो साथ में उनकी अग्निदाह में चली गई थी, लेकिन वो मुगल के पास नहीं गई थी। तो और यहाँ पे बोलते ओरछा में भी बाद में एक बार ऐसा हुआ था, तो 40,000 रानियां जो हैं वो एक साथ अग्नि में प्रवेश कर गई, 40,000, लेकिन मुगल के वहाँ नहीं गई थी। तो जो ये मधुकर शाह जी थे, ये भी बहुत अच्छा, इनका बल का ही चलो बताता हूँ। मैं बोलूँ ये बहुत बलशाली थे, आपको पता ही लगे कितने बलशाली थे। मधुकर शाह जी जैसे तिलक वगैरह लगाया करते थे, चलो बस एक इसी इंसिडेंट पे चर्चा करते हैं इनकी। ये तिलक रचना सब करके सब करते थे। तो अकबर के अच्छे मित्र भी थे कि भाई अच्छा राजा था और वहाँ पे अच्छा कर दिया करते थे, ईमानदारी से दिया करते थे। तो एक बार अकबर ने इन्हें अपने वहाँ दिल्ली में बुलाया, आप इधर आओ। मधुकर शाह जी गए तो तिलक आदि सब करके ही जैसे जाते हैं बिल्कुल वैसे ही तिलक आदि, कंठी वगैरह ये सब करके वहाँ पे पहुँचे। अकबर जी इनसे मिले तो बड़ा अजीब लगा कि भाई ये हमारे यहाँ का ही राजा है, एक तरीके से उनके तो अंडर हैं, और ये ऐसे इतना तिलक विलक करके ये सब घूम रहे। तो बोलते क्योंकि उनके मित्र भी थे तो अकबर ने डायरेक्ट उनको कुछ नहीं कहा। एक दिन 2-3 दिन वो वहाँ थे, बोले एक दिन अकबर ने ऐलान किया कि भाई ये कल हमारे यहाँ सारे प्रोविंस के जितने भी राजा हैं वो सब एकत्रित हो रहे हैं, तो हमारी ये आज्ञा समझे कि कल कोई भी ऐसा नहीं है कि किसी धर्म का तिलक वगैरह लगा के ऐसे आएगा, ये सब करेगा, ये सब हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई हिंदू धर्म का तिलक लगाए, ये करे वो करे, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। हमारे महल में तो बिल्कुल साधारण जैसे हैं वैसे ही बन के आएंगे, कोई तिलक आदि ये सब नहीं करेगा। मधुकर शाह ने सोचा ऐसा अकेला मैं ही हूँ यहाँ पे, तो ये सुनाना तो मुझे ही चाहते हैं, मगर ऐसे इतनी ऐलान कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। बोले कोई बात नहीं। बोले अगले दिन जब वहाँ आना था तो मधुकर शाह जी ने सिर्फ एक तिलक ही लगाते थे, लेकिन उस दिन चंदन भी सारा यहाँ माथे पे लपेट के पूरा ये करके तिलक लगा के और सारा बोले गालों तक चंदन वंदन लगा के सब करके 2-3 और तुलसी की मोटी मोटी माला पहन के वहाँ पहुँचे। अब अकबर ने ये देखा तो बड़ा क्रोधित हुआ कि भैया ये तो साक्षात उल्लंघन कर रहा है हमारी आज्ञा का, जो हम बोल रहे हैं उससे उल्टा है। कल इतना बड़ा तिलक नहीं था, आज जैसे ये करके आया है। अब सारे राजा वहाँ एकत्रित हुए हैं और उसने ऐलान किया था कि ऐसा नहीं होगा।
तो वो बोलते अकबर तलवार निकाल के आया और बोला कि मधुकर अब हमें तुम्हारा वध करना पड़ेगा, हो तो तुम हमारे मित्र लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, तो इसीलिए आज मुझे तुम्हारा वध करना पड़ेगा। और बोलते जैसे ही अकबर ने तलवार निकाली तो मधुकर शाह ने भी खड़े होकर तलवार निकाली और वहाँ पे बोला अकबर तुम नहीं, यहाँ सैकड़ों राजा मौजूद हैं, सारे उनके सारे इकट्ठे होके आ जाओ और मेरे से युद्ध कर लो, और ये समझ लेना कि जब तक ये तिलक मेरे माथे पे लगा हुआ है तब तक मेरी गर्दन तुम्हारे पिताजी भी नहीं काट सकते। सारे के सारे मिल जाओ 100 के 100, तब भी मैं तुम्हें बोल रहा हूँ इसमें इतना बल है कि तुम मेरी गर्दन, हाँ कहीं श्रम से पसीने से कभी मेरा तिलक सारा हट गया, रज हट गई, हो सकता है मेरी गर्दन कट जाए, पर जब तक तिलक है तुम हाथ नहीं लगा सकते। उसने तलवार निकाली। बोले जब उसने तलवार निकाली तो अकबर ने अंदर डाली, बोले कल से मत लगाना आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, तुम हमारे मित्र हो। और ये सच की बात है कि वो आज छोड़ रहे हैं, तुम हमारे मित्र हो, लेकिन ऐसा मत किया करो, हम तो देख रहे थे बहुत बहादुर हो तुम, ठीक है। और अकबर ने ये कह के छोड़ दिया कि हम तो देख रहे थे कि बहादुर कितने हो तुम, ठीक हो, तुम हमारे ही अंडर हो, बहुत अच्छे हो, बहादुर हो, और कुछ नहीं कर पाए। तो बोले इतना उनको विश्वास अपने तिलक पे, तो हमें नाम पे, तिलक पे, वेश पे, ये सब पे विश्वास होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अजीब लगता है बाहर जाना, तिलक लगा के जाना, ये सब करना। जब मधुकर शाह जैसे सैकड़ों राजाओं के सामने खड़े हो गए और इतना उनके भीतर विश्वास है कि तुम सब मिल जाओ तब भी जब तक तिलक है तब तक मेरी गर्दन नहीं कट सकती, तो ये विश्वास केवल उनका नहीं, ये विश्वास सब वैष्णव का होना चाहिए। समझ गए? हमेशा हमेशा हमारा ये प्रयास होना चाहिए, और हमेशा मतलब प्रयास क्या, ये होना ही चाहिए नियम से कि सुबह रोज तिलक होना ही होना चाहिए। हट जाए मुंह धोए फिर लगा लें एक बारी तिलक, लेकिन तिलक जो है वो ललाट पे जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत रक्षा करता है आपकी। और द्वादश तिलक जो लोग लगाते हैं उसकी तो कितनी महिमा है, अब आगे चलेंगे तो हर तिलक में मंदिर, हर तिलक में जो हम ये बनाते हैं ना, एक छोटा सा अगर आपको बताऊं तो बोले ये क्या है, ये हरि मंदिर है। और बोले एक व्यक्ति को अगर पूरा एक मंदिर बनवा दे तो उसका जो पुण्य मिलेगा वो बोलते केवल एक तिलक रचना से मिलता है। तो जो व्यक्ति द्वादश तिलक, 12 तिलक जो हम लगाते हैं, ये द्वादश तिलक रोज लगाता है, बोले 12 मंदिर निर्माण का पुण्य उसे रोज मिल रहा है। 12 मंदिर निर्माण का पुण्य रोज, ये कोई साधारण बात है। और कुछ लोग किस लिए वंचित रह रहे हैं, मेरे को आलस आता है, अजीब लगता है। डांटते बच्चों को, इतना गहरा तिलक मत लगाया करो, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पे। बच्चा लगाता है, बच्चे को डांटते, क्या करती है, इतना मिट्टी मिट्टी कर देती है। हाँ, वैष्णव जन 2-3 बार नहा ही लेते हैं, 2 बार नहा ले तो 24 मंदिर रोज बन रहे हैं, बताओ। और बोलने की बात नहीं है, ये शास्त्रों में वर्णित है। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही किसी ने भी बोल दिया और अतिशोक्ति कर रहे हैं कि ऐसा है, ये बात सत्य है। तो इतना तो महत्व केवल लगाने का है। और फिर जब आप लगा रहे हो तो आपके प्रत्येक अंग की रक्षा करते हैं। सब में आप अलग अलग, ये माधव आए, गोविंद आए, ये तो ये सबके प्रतिष्ठात्री मान लो नाम है कि वो सब आपके अंगों के, पूरे अंग की रक्षा कर रहे हैं आपके। तो तिलक रचना करना भी बहुत जरूरी है। हम लोग क्या है ना, कलयुग में यही समस्या है कि भक्ति तो कर रहे हैं पर लॉजिक नहीं है कोई। हमारा नहीं, 99% लोगों के साथ यही समस्या है। भक्ति तो कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं, जो क्रियाएं कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता। और यहीं से जन्म हुआ अंधविश्वास का। ये कर रहे हो, अच्छा ये भी कर लो, अच्छा ये भी कर, ये भी कर, और उसका भी कोई लॉजिक नहीं और इसका भी कोई लॉजिक नहीं है उनके लिए। तो उनके लिए भक्ति भी अंधविश्वास बन गई। हमें ये क्यों, ये क्या होता है, इससे क्या होता है, क्यों, क्योंकि लॉजिक ही नहीं है। जब नारद जी ने सोचा ना कि मैं पृथ्वी देखता हूं, एक बार देख के आता हूं, पृथ्वी के बारे में बहुत सुना है, बड़ी बातें सुनी है, तो बोले नारद जी पृथ्वी देखने आए, तो बोले जब देखी तो कह रहे हैं ये तो बिल्कुल अलग है जैसी मैंने सुनी थी उससे। और आगे गए तो क्या देखा कि भक्ति जो है, ये आप सबने श्रीमद् भागवतम के महात्मा में भी ये बात सुनी होगी कि भक्ति जो है वो युवा है, एक युवा स्त्री है और उसके 2 बूढ़े पुत्र उसकी गोद में लेटे हुए हैं।
युवा स्त्री के गोद में 2 बूढ़े वृक्ष लेटे हुए, वो बूढ़े व्यक्ति लेटे हुए हैं। वो कौन है? नारद जी ने पूछा कौन है? आपके दादाजी हैं? बोले नहीं, ये मेरे पुत्र हैं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। बोले आप कौन हो? उसने बोला मैं भक्ति हूं। ये कौन है? बोले ये मेरा एक पुत्र ज्ञान और दूसरा पुत्र वैराग्य है। और यही कलयुग की सही अवस्था का उन्होंने दर्शन किया है। ये कलयुग की अवस्था है। भक्ति तो है, पर ज्ञान और वैराग्य जो है वो झरझर हो रहे हैं। और हम लोग जो हैं, हमारी भी यही स्थिति है। हमसे कोई पूछे कि भाई बसंत पंचमी पे इतना क्या होता है, आधे लोग ब्लैंक हो जाएंगे, क्या होता है। लोग जो हैं, जो ये हमारा जो एक संस्कृति है, उसमें आप कहीं भी देखोगे, जब जैसे दिवाली होती है, कुछ होता है, कुछ शुभ उत्सव होता है, तो हम बाजार में देखते हैं जो बंधनवार मिलते हैं पत्तों का, तो अशोक के पत्तों का बंधनवार मिलता है ना, अशोक वृक्ष के पत्तों का बंधनवार मिलता है। लोग केले का वृक्ष बाहर लगाते हैं, हम भी वो पत्तों का ला के लगा देते हैं। ये सब सुना है ना, केले का वृक्ष लगाओ, ये सब करो। अब ये कोई कर ले, हम कर ले, पर क्यों करते हैं? अशोक वृक्ष के पत्तों का ही क्यों होता है? मैंने कुछ साल पहले एक से पूछा, बोले सबसे सस्ते और इजीली यही मिलते हैं, अच्छे लगते हैं, बड़े होते हैं लोग ये। अब क्या है, ये देखो कर रहे हैं, पर ये नहीं पता क्यों कर रहे हैं, हम लोग क्यों करते हैं। रक्षाबंधन है, आज की जनरेशन को बोलो रक्षाबंधन है, सब बड़े एक से एक डिजाइनर कपड़े सिलवाएं, क्या है राखी है, मेरे को जाना है, यहाँ जाना है, ये जाना है, ओ ऐसे जैसे कोई शादी हो रही हो, ऐसे लहंगे पहन के बहनें आती हैं राखी बांधते हुए। क्यों करते हो रक्षाबंधन? आज क्या हुआ था, क्या दिक्कत है, ये क्यों उत्सव हो रहा है? अब क्यों किसी को नहीं पता। मैंने एक को पूछा, उसकी बहन बड़ी है, वो छोटा है, बोले ये मेरी रक्षा करेगी इसलिए मेरे को राखी बांधे। किसी को नहीं पता क्यों कर रहे हैं रक्षाबंधन, कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ये हमें नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। होली पे हम सबको ऐसे रंग उठेल के फेंक रहे हैं। कोई बेचारा सफेद कुर्ते पजामे में आ रहा है, हम आए उस पर डाल दी, बुरा ना मानो होली है। भाई क्यों बुरा ना माने? कोई नहा धो के सफेद कपड़े पहन के निकला, आपने उस पर रंग डाल दिया और आप बुरा ना मानो होली है, आज डाल सकते। आज क्या है, क्यों है ये भाई? आज क्या ऐसी बात हो गई कि आज बुरा ना माने? हमें नहीं पता, बस होली है। हर होली का इतना आजकल तो स्टैंडर्ड गिर गया है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे होलसेल की दुकानें हैं जहाँ हम जाते हैं, ये होली की मार्केट में, तो वहाँ क्या बिक रहे हैं? वो मास्क बिक रहे हैं, डरावने। सबसे ज्यादा होली के सामान में ये बिक रहा है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमें लॉजिक नहीं पता था कि हम क्यों होली मना रहे हैं। नहीं पता तो बस वो अब डराने वाले मास्क ले के लोग रंग लगा के घूमते हैं। वो अंग्रेज लोग क्या मनाते हैं? हेलोइन डे बन गया हमारा होली। होली नहीं है, हेलोइन हो गया ये। ऐसे डरा रहे हैं सब, ये कर रहे हैं, और जो थोड़े सभ्य हैं वो बेचारे डर के अंदर ही बैठ जाते हैं, पता नहीं बाहर क्या हाल करेंगे। तो हम सब ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता क्यों कर रहे हैं। बुरा ना मानो होली है भाई, क्यों बुरा ना माने? क्या है, आज दिवाली मना रहे हैं, दिवाली पे सब दिए जला रहे हैं, ये जला रहे हैं, और क्यों जला रहे हैं? चलो आज इतना सबको पता लग गया दिए क्यों जला रहे हैं। भाई राम जी आए थे, क्योंकि अभी हमने अयोध्या में आए, हम सब ने दिए जलाए, तो हमें इतनी अकल आ गई, राम जी आए हुआ। अच्छा, तो राम जी आए इसलिए आप दिवाली मना रहे हो, बात सही है। उस दिन राम जी आए अयोध्या में इसलिए हम दिवाली मना रहे, तो फिर पूजा लक्ष्मी गणेश की क्यों करते हो? कोई आंसर है? मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप ये मत सोचना बाहर लोगों को नहीं पता, हमें तो सारे लॉजिक पता भाई हम क्यों कर रहे हैं। हम भी उतने ही दिवाली में राम जी आ रहे हैं, आप दिए जला रहे हो, बहुत अच्छी बात है। घर के अंदर पूजा तो लक्ष्मी गणेश की हो रही है। अब किसी ने आज तक प्रश्न किया भाई क्यों गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, जब अयोध्या में राम जी आए और पूजा लक्ष्मी गणेश जी की, गणेश जी की? तो कितनी चीजें हम लोग करें, इसका मतलब क्या है? भक्ति है पर ज्ञान नहीं है। और यही इसीलिए ऐसा होता है कि भक्ति जो है वो हमारी टिकती नहीं है, क्योंकि उसके पीछे हम क्यों कर रहे हैं ये हमें नहीं पता। फिर फिलॉसफी तो बिल्कुल कुछ, अब ये कितने हम लोगों को
हनुमान चालीसा लोगों को रटी होती है। मैंने पहला श्लोक एक बार ही पूछा था, वो किसी को उसका अर्थ नहीं पता था कि भाई इसका पहला, आगे नहीं, पहला नहीं पता। हम लोग भी ऐसे ही हैं, हम लोग अष्टकम पढ़ते हैं ना, सारे अष्टकम टक 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 पढ़ लेते हैं, याद भी हैं, बच्चे तक को याद हो गए हैं अष्टकम, वो भी सुनाते हैं। अर्थ क्या है कुछ नहीं पता कि किसका क्या अर्थ है, क्या हुआ है, बस रटा है, रोज रट लेते हैं उसको। तो रटा हुआ का आप समझ लो, आपने रटा हुआ रोज पढ़ा और समझ के पढ़ा, तो मान लो 1% आप रोज कर रहे हो, और अगर समझ के करो तो 100 हो जाए। क्रिया तो वही है कर रहे हो, मगर समझ के करी, भाव से करी, उसका बहुत अलग प्रभाव होता है, और बिना भाव के करी उसका अलग प्रभाव है। कितनी किताबें लोगों का नियम है, रोज पढ़ते हैं। आप भी रोज वो करते हैं ना, क्या वो क्या क्या करते हैं रोज, राधा कवच और ये सब, और इसका अर्थ पूछे कोई तो गोल हो जाएंगे भाई अब क्या है वो नहीं, लेकिन मतलब इतना अभ्यास हो गया कि एकदम रटा हुआ है, रोज टक 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 पढ़ लेंगे, लेकिन हमें मतलब नहीं पता। तो इसीलिए हम लोग ये बात बोलते हैं कि हमें सब पता है, मतलब हम ये कर रहे हैं, ये भक्ति कर रहे हैं, इसलिए भक्ति युवा है, इसीलिए भक्ति वहाँ युवा स्त्री बन के बैठी है, और ज्ञान और वैराग्य झरझर हो रहे हैं, बूढ़े हो गए, ज्ञान नहीं है, कुछ भी नहीं है हमें कि हम क्या कर रहे हैं। अब कितने लोगों ने, कितने मतलब इतना अच्छा भी लगा कि 22 जनवरी को सब अयोध्या के कारण सब इतना राम जी के सब झंडा लेके घूम रहे हैं, राम जी का, रामलला जी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, सब लोगों ने बहुत कुछ किया। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, यहाँ टाटू लगाए हैं लोगों ने, वो सीने में टाटू लगा दिया भैया राम जी का कि हम ये सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। पर इन सब लोगों से अब हमने तो क्या क्या कार्टून बना देखा है भाई। हम वो जीप में हमने वीडियो भी बना के भेजा था, इतनी जीप में 4 बड़े बड़े ट्रैक्टर के टायर लगा के झंडा लेके वहां ऐसे कर रहे हैं, उनको देख के डर लग रहा है, मार तो नहीं देंगे ये किसी को, जोर जोर से जय श्री राम, और जोर जोर से वो ऐसे वो करे। इनको किसी को भी मैं कहा एक बार एक को बुलाओ और इसको बोलो रामायण की एक चौपाई सुना दे भाई। एक अर्थ तो छोड़ो कि अर्थ कुछ समझ में आया होगा, एक चौपाई सुना दे, मगर नहीं समझ में आएगी। बस वो एक ट्रेंड है, समझ रहे हो, हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं आजकल, ये ट्रेंडिंग है, तो वो ट्रेंडिंग है इसलिए सब लोग वो कर रहे हैं, मगर क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये नहीं पता। और भक्ति बोलते यदि बिना ज्ञान के आएगी तो भक्ति निराश रहेगी। नारद जी ने जब भक्ति के दर्शन किए तो वो खुश नहीं थी। कैसे खुश होगी जिसके 2 बेटे गोद में पड़े हैं और ऐसे बूढ़े हो गए हैं, एकदम उठ भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी माँ कभी खुश होगी? तो बोले हमारी भक्ति भी जो है वो चाहे युवा है, भक्ति कर रहे हैं वो युवा है, लेकिन उदास है। ये जो हम भक्ति कर रहे हैं ये उदास है, क्योंकि इनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य झरझर। आप कहोगे कि भाई आप अब आज आप ज्ञान की बातें कर रहे हो कि भैया ज्ञान योग करने चाहिए, थोड़े दिन पहले आप कह रहे थे भक्ति है, हमें ज्ञान से क्या लेना देना। तो ये जो, हाँ, ये जो हमें भक्ति करनी है, ये तो ज्ञान, इसमें ज्ञान का अर्थ बहुत सारा पढ़ना नहीं है, बेसिक। ऐसा नहीं है कि आपको सारे शास्त्रों का ज्ञान होना, क्योंकि बहुत वास्ट वैरायटी है हमारे शास्त्रों की, तो सारे हमें पढ़े होने चाहिए, सबका हमें ज्ञान, ऐसा नहीं है, ये नहीं कह रहे, इस ज्ञान की बात नहीं कर रहे, वो नॉलेज है। तो बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी करना जो है ये ज्ञान नहीं है। पंडित तो रावण भी था, बहुत पखांड पंडित था, पर भगवान को प्रिय कौन थे? वानर, इंसान भी नहीं, बंदर, वो प्रिय हैं। और वो रावण पंडित को तो मारा गया। तो इसीलिए बहुत नॉलेज इकट्ठे करने की बात नहीं कह रहे। कबीरदास जी पढ़े नहीं थे, मीराबाई ऐसे नहीं आता कि भाई कोई बहुत बड़े स्कॉलर थी, समझ गए? तो ये सब जो भक्त थे, मैं उस ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं कि आपको बहुत पढ़ा होना चाहिए, आपको बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ज्ञान का असली मतलब है विवेक। सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान का मतलब है विवेक। मैं जो कर रहा हूं मुझे ये तो बताओ मैं क्यों कर रहा हूं। अशोक के पत्ते क्यों लगाए जाते हैं मंदानवार में? क्योंकि अशोक के पत्तों में लक्ष्मी जी का वास होता है, इसीलिए अशोक वृक्ष के पत्तों को लगाया जाता है। केले के वृक्ष में विष्णु जी का वास होता है,
तो विष्णु और लक्ष्मी दोनों का प्रतीक है केले का वृक्ष और अशोक के पत्ते, इसलिए लगाए जाते हैं। राखी वाले दिन जो है वो लक्ष्मी जी ने वामन देव को राखी बांधी थी, और वामन देव को नहीं, सॉरी, उनको बलि महाराज को, वामन देव को लेने के लिए उन्होंने उनको गार्ड बना लिया था अपना, वापस लेके जाना था। उन्होंने कहा कैसे करो, बोले पहले मेरा भाई होगा तो फिर बहन के नाते तो मैं मान सकती हूँ ना, जो मांगूंगी तो भाई देगा। तो भाई ने रक्षा करी बहन की, उनको दिया वापस उनका वर, इसीलिए राखी। तो ये सब समझ रहे हो, हमें पता होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, इसको विवेक बोलते हैं। और सत और असत के बीच का फर्क पता हो, इसको विवेक बोलते हैं। क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसका पूर्ण रूप से ज्ञान होना चाहिए। सही क्या है और गलत क्या है, इसका ज्ञान होना चाहिए। कितनी सारी कथा सुनने के बाद फिर हम बाद में बात विषय की करें, फिर विषयों पे ही चर्चा करें अभी थोड़ी देर बाद बैठ के, तो ये विवेक नहीं है। समझ गए? विवेक ये है कि मुझे पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अपने गुरु के कही बात पे चलना, ये विवेक है। शास्त्र अनुसार चलना, ये विवेक है। और ये विवेक कहां मिलेगा? बोले केवल सत्संग में मिलेगा। ये कहां लिखा है? बोले लिखा है ना, बिन सत्संग विवेक ना होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग में आप बैठ जाओ, लेकिन तब भी भगवान की कृपा की याचना करनी पड़ेगी। ये अधिकार नहीं हो गया किसी का कि ये मिलेगा ही मिलेगा, भगवान की कृपा चाहिए। और सत्संग से ही ये विवेक प्राप्त होता है। और सत्संग क्या है? हम लोग सोच लेते भाई ये हम सब सत्संग करें, ये तो है, पर बड़ी वैरायटी है। सत्पुरुषा नाम संगा इति सत्संगा, सत्पुरुष का संग करना सत्संग है। सद ग्रंथा नाम संगा इति सत्संगा, सद ग्रंथों का संग करना माने उनका अध्ययन करना सत्संग है। सत वस्त्र नाम संगा इति सत्संगा, सद वस्त्रों में रहना ये भी सत्संग है। हमारे वस्त्र अगर सद नहीं है, वस्त्र सद नहीं है का मतलब आप उल्टे सीधे वस्त्र पहन लो, वेस्टर्न ये वो सब बेढंगे से, तो वो भी असत्संग हो गया। मैंने पहले भी बताया था, वस्त्रों का भी कुसंग होता है। आपकी मति, कोई माता जी हैं वो स्कर्ट पहन के टॉप पहन के जा रही हैं, और किसी की सृष्टि में बात नहीं कर रहे, सिर्फ उसी माता जी और उसी के भीतर की बात कर रहे हैं। वो शर्ट और टॉप पहन के जा रही हैं, और वही माता जी अगले दिन वैष्णव ड्रेस में वो पहन के जा रही है। आप देखना उसके भीतर की मानसिकता ही फर्क हो जाएगी, है कि नहीं? जब हम इस प्रकार के वस्त्र पहनेंगे तो हमारी सोच अलग होगी, और जब हम बिल्कुल सिंपल सूट साड़ी पहन के यहाँ बैठेंगे तो हमारी सोच बिल्कुल अलग होगी। अभी आप जो वस्त्र पहन के आए हो, इसमें आपको कोई कहे कि चलो डिस्को चलते हैं, आप कहोगे इन कपड़ों में ऐसे डिस्को जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तो क्या किया? वस्त्रों ने आपको बचा लिया। धोती पहन के कोई आदमी तिलक लगा के घूम रहा हो और किसी स्त्री को ऐसे घूरेगा, वो भैया एक तो पहले ही जब वेशभूषा ऐसी हो जाती है तो वो थोड़ा सभ्य हो जाता है, और दूसरा घबराता है ऐसे। उसको बोला पिक्चर देखने चल, वो जाएगा कभी हॉल में धोती पहन के? नहीं जाएगा। वो पैंट कमीज पहनेगा वहां जाने के लिए। बात सही है कि नहीं? तो इसीलिए सद वस्त्रानाम संगा इति सत्संगा, सद वस्त्रों का संग, सद शास्त्रों का संग, सद पुरुषों का संग, महिलाओं का भी। तो मतलब हम सद लोगों का संग करेंगे, ये सत्संग है। सिर्फ कथा में बैठे सत्संग नहीं है, हर समय हम सत्संग कर सकते हैं। नाम का संग भी सत्संग है। घर में बैठ के आप स्मरण कर रहे हो, नाम ले रहे हो, ये भी सत्संग हो रहा है। किसी भी सद वस्तु का हम संग कर रहे हैं, ये सत्संग है। तो इसीलिए सद क्या है, असत क्या है, ये हमें पता चलना चाहिए। और ऐसे सत्संग फिर विवेक को जन्म देता है, और ऐसे विवेक को ही ज्ञान कहते हैं। समझ गए? तो अगर भक्ति पुष्ट करनी है तो ये ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान क्या है? ये विवेक होना चाहिए। विवेक क्या है? इस सद चीजों का ही संग करना चाहिए। और ज्ञान और दूसरा कौन है? वैराग्य। आको वैराग्य, हमारे लाइन में वैराग्य नहीं होता भाई,
हमारे वैराग्य की लाइन ही नहीं है, आप भक्ति करो बाकी सब अपने आप छूट जाएगा। तो बोले मतलब वस्तु का केवल त्याग जो है वो वैराग्य नहीं है। एक मैं रील देख रहा था, उनकी एक शायद इस्कॉन के कोई महाराज थे, मैं नाम नहीं जानता हूँ, बड़ी अच्छी बात उन्होंने बोली, बहुत अच्छी बात बोली। उनको एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है वहाँ पे कि भाई महाराज हम बहुत कुछ छोड़ना चाहते हैं, बहुत मन करता है, लेकिन फिर मोह माया से फंस जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो बोले छोड़ना है क्यों, छोड़ना है क्यों? जो तुम सांस ले रहे हो ये हवा को छोड़ दोगे? सब कुछ छोड़ना चाहते छोड़ने, बोले हवा छोड़ दोगे? जो देख रहे हो ये दृष्टि को छोड़ दोगे? तो बोले छोड़ना नहीं है, जो कुछ है उसको भगवान की सेवा में लगाना है। और यही प्रभुपाद भी बोलते थे उनके उसमें। वो अब ये माइक है, अब ये भी तो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस के अगेंस्ट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे ये सब इस्तेमाल, ये करो भगवान की सेवा में इस्तेमाल करो। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब भगवान की सेवा में लग जाए। अब धन कमाओ, समस्या नहीं है, पर उस धन को सेवा में लगाओ। समझ गए? तो इसीलिए छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, वो त्याग होता है। आपके सामने रसगुल्ला पड़ा है, आपका मन तो बहुत कर रहा है खाने का, मगर आप खा नहीं रहे हो। नहीं नहीं नहीं, रसगुल्ला नहीं खाना, रसगुल्ला नहीं खाना। ये अभी वैराग्य नहीं है, ये अभी त्याग है। अगर हम असद वस्तु का त्याग करते हैं तो धीरे 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 उस वस्तु से हमारा राग हट जाता है। जब राग हट जाएगा, फिर जब ऐसी अवस्था आएगी कि हमारे सामने पड़ा है, अब कोई प्याज लहसुन वाला खाना खा रहा है, हमारा क्या मन ललचाता है उसको देख के खाने को? पर जब हमने छोड़ा था तो त्याग किया था। जब सबने हमने अपनी प्रारंभिक अवस्था में ये छोड़ा था तब त्याग किया था, तब अच्छा लगता था, तब ऐसा लगता था यार ये देखो हम अभी नहीं खा रहे, लेकिन कंट्रोल किया, त्याग किया। आज वो वैराग्य हो गया उस वस्तु से। जो आज आपका प्याज लहसुन से है उसको वैराग्य बोलते हैं। आज आपका मांस खाने का, मदिरा पान करने का मन नहीं करता है, इसको वैराग बोलते हैं। मांस से वैराग, मदिरा से वैराग हो गया, प्याज लहसुन से वैराग्य हो गया। इसका देखो शब्द का छंदी विच्छेद करो, है ही क्या? वी राग, राग हट गया, इसी को वैराग बोलते हैं। शब्द में ही है, अर्थ ही है ये। समझ गए? जब राग हट जाए उसको वैराग्य बोलते हैं। तो हम अभी जो कर रहे हैं, जो चीज नहीं कर रहे, वो त्याग है। ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये त्याग है। और जब उससे राग हट जाएगा तब उसको बोला जाता है वैराग्य। तो ये जब ज्ञान और वैराग्य हमारे जीवन में आता है तब भक्ति महारानी खुश होती है। फिर ऐसी अवस्था आती है जैसे महाप्रभु की है कि प्रेमावेश जो वो नाम संकीर्तन कर रहे हैं, तो उनके नाम संकीर्तन सुन के सब नाम संकीर्तन में उनके साथ जुड़ते जा रहे हैं। वो प्रेम आपके भीतर भी होना चाहिए, और तभी प्रेमावेश आप भी नृत्य गान कर पाओगे। हम इतने प्रसन्न कैसे हो जाएंगे, हम इतने निर्भीक कैसे हो जाएंगे? तभी होंगे जब हमारी भक्ति पुष्ट होगी। आज हम कहते हैं ना हम इतना सुनते हैं, ये सब करते हैं, मगर वो नहीं आ रहा आनंद जो हम देखते हैं महात्माओं के पास है, संतों के पास है। क्या आनंद है उनके पास। हम कर रहे हैं, भक्ति भजन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। अपने आप से इवैल्यूएट करता हूं मैं ये सब बातें। आपको किसी को देख के नहीं बोल रहा, अपने आप को देखो हम क्यों दुखी हैं, क्यों छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं? क्योंकि भक्ति पुष्ट नहीं है। और जब भक्ति पुष्ट हो जाती है, ज्ञान और वैराग्य जब उनके खड़े हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद भक्ति महारानी प्रसन्न होती है। और उनकी प्रसन्नता ही ये पुष्टता है भक्ति की। तो इस प्रकार से जब हम लोग भक्ति करेंगे तब हमें आनंद आएगा, तब हमें मजा आएगा, तब हमें देख के चार लोग अपने आप बदल जाएंगे। समझ गए? क्योंकि आप आनंद में हो। जब कोई किसी को मजे में देखता है, अभी हम क्या होता है, हम दुनिया को देखते हैं, यार हम इतना कुछ छोड़ के बैठे, ये देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। विषयी व्यक्ति हमें आनंद में दिख रहा है, हम रो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं उसमें हम पुष्टि नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस तो है, भैया बाहर जाके खा के देख, मजा आएगा, देखो तू क्या कर रहा है यहाँ पे, क्या जीवन जी रहा है तू। उसके कॉन्फिडेंस में हम चुप हो जाते हैं। क्या बोले?
हमारे भीतर ऐसा कॉन्फिडेंस आता है, हमारे घर आ और प्रसाद खा के देख, तेरे को पता लगे क्या होता है। ऐसा कॉन्फिडेंस पहले हमारे अंदर तो हो कि भगवत प्रसाद दिव्य है, और जब ये मेरे अंदर है ही नहीं, वो कहेगा वो नया रेस्टोरेंट खोलना है तो वहां के खाए तक तुम लोग कुछ नहीं करते यार। हम भी ऐसे बुझ जाते हैं यार, अब इसको क्या बोल सकते हैं। इसीलिए वो प्रसन्न दिख रहे हैं, और हम जो सद वस्तु का वो कर रहे हैं हम दुखी दिख रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी जहां हम है वहां पुष्टि नहीं है। क्यों कर रहे हैं ये हमें पता ही नहीं है। क्या प्रसाद की दिव्यता है ये हमें मालूम ही नहीं है। जब पता लगती है ना, जब ऐसे पता लगता है, चरणामृत बोलते एक बार चरणामृत पीने वाले का दोबारा जन्म नहीं होता। जब ये बात पता लगती है ना, फिर आदमी रोज गिरिराज जी का स्नान करके वो पिएगा, पौधे में नहीं डालेगा। एक बार चरणामृत पीने का, जो रोज चरणामृत पी रहा है, समझ गए। आरती हो रही है भगवान की, हम लोग क्या करते हैं, भैया एक जन आरती कर रहा है बाकी सब चले जाते हैं, चल भाई तू आरती कराइयो, ऐसे ही होता है, तू आरती कर ले, हम तब तक खाना बना रहे हैं। और आरती का मतलब, आरती की क्या महिमा है, बोले आरती के दीप में, जैसे ये दीप दिखा रहे हैं, उस दीप के प्रकाश में अगर एक बार आपने भगवान को देख लिया, आपके पिछले सारे पाप धुल गए। उस दीप के प्रकाश में भगवान का मुख देख लिया, करोड़ों जन्मों के पाप धुल गए। जब ये पता लगे तो आरती में सारे आएंगे कि नहीं आएंगे कि भैया। तो क्या है, भक्ति है मगर ज्ञान नहीं है। कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तू करा यार आरती। लड़ाई हो जाती पति यार, तू कर लिया कर यार, कम से कम मैं सारी करती थी आरती, तो तू कर लिया कर। और जो बार बार ऐसे दर्शन कर रहे हैं दीप में, उनके दर्शन कर रहे हैं, कितने जन्मों के पाप धुल रहे हैं। इसीलिए हमारी भक्ति पुष्ट नहीं है, हम खुश नहीं हो रहे, हम आनंदित नहीं हो रहे। सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं नहीं पता है। एक एक चीज की बहुत महिमा है और बहुत दिव्यता है, और जब इस पे विश्वास होता है तो भगवान हमारे कितने हैं, कितने भगवान हमारे हैं, जितना मन हमने लगाया है। और किसी से नहीं, इन बातों से तो मन लगता है कि नहीं लगता यार, कितनी बड़ी बात है। हर आदमी सोचेगा यार एक बार तो मैं भी आरती कर लिया करूंगा, अब कि अगर इतनी वो महिमा है तो एक बार तो मैं भी आरती कर लूंगा। अब ऐसा हो जाएगा कि भैया आप अपनी कर रहे हो, मैं जरूर करूंगी, और नहीं तो मैं जरूर वहां खड़ा हूंगा जब आरती हो रही होगी। हर चीज की, ये तो एक आरती बोल रहा हूं बस, ये प्रसाद, हर चीज की जो आप कर रहे हो वो सब बहुत दिव्यता है। ये हमें जब पता होगा, इसको ज्ञान बोलते हैं, जब ये पुष्ट होगा फिर भक्ति पुष्ट होगी। फिर आप ललायित नहीं होगे किसी को देख के, यार ये तो बाहर जा रहे हैं यार, वो मेरी लाइफ तो एकदम डल हो गई, मैं तो सब छोड़ दिया, ऐसा लगता है ना तो मैं इधर की रही ना उधर की रही, ना यहाँ हो रहा है ना वहाँ हो रहा है। क्योंकि यहाँ का पता नहीं है आपको, वहाँ आप त्याग कर रहे हो, और जो कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो ये पता नहीं। इसीलिए दिवाली में लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि वो कार्तिक मास चल रहा है, बोले भगवान उस समय शयन कर रहे हैं, समझ गए। अब किसी के घर जाओ, पति नहीं मिल रहा तो आप पत्नी को मिल लोगे, भैया इनसे मिलाओ। इसीलिए लक्ष्मी जी की पूजा। बोले अच्छा साथ गणेश जी की क्यों रहे, बोले लक्ष्मी जी अगर आ गई और बुद्धि और विवेक नहीं आई तो लक्ष्मी गलत जगह लग जाएगी। तो लक्ष्मी जी की पूजा के साथ उनके पुत्र गणेश जी की भी पूजा करते हैं, उनके मानसिक पुत्र हैं गणेश जी, इसीलिए गणेश जी की पूजा भी साथ करते हैं कि बुद्धि, हमारे को बुद्धि और विवेक देना, उसके साथ लक्ष्मी देना, कि लक्ष्मी आए तो कहां कैसे हमें करना है ये पता हो। नहीं तो लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू है, समझ गए, उल्लू बन जाओगे। क्योंकि खराब तरीके से स्पेंड करोगे, सब करोगे तो पाप करोगे, तो पाप कार्य में ना लगे। इसलिए बुद्धि के प्रतीक है, बहुत बुद्धिमान है ना गणेश जी, तो बुद्धि मांगते हैं उनसे कि बुद्धि भी साथ में आए, ज्ञान साथ में आए, फिर लक्ष्मी जी भी साथ में आए। इसीलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा दें। हमें पता ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, बस कर रहे हैं। तो सब समझ के करेंगे, भक्ति पुष्ट होगी। ठीक है, आज इतनी चर्चा करते, कल से फिर मतलब अगली बार फिर अब महाप्रभु का ही आगे चर्चा करेंगे। जय राम।